नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के हो। वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन
सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्रीनाद दशानन करके ले आया सीतार के श्रीनाद दशानन करके ले आया सीतार के रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते समता धरी सीता ने हो समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम ने अनु पठायो हनु राम दूत बन आयो श्री राम ने अनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम श्री राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष जहाँ भी जाते हैं उनके कार्य की सिद्धि सहज ही हो जाती है। जब जनक को चंद्रगति विद्याधर ने धनुष दिए तो उन्हें कुछ अंतरंग में एक चिंता लगी कि रामचंद्र जी धनुष को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। लेकिन पुण्य पुरुष जो होते हैं
उन पुण्य पुरुषों की विशेषताएं होती हैं कि लौकिक जो विद्याएं हैं या लौकिक अनुकूलताएं हैं उन्हें सहज ही बनती रहती हैं, यद्यपि उनको उसकी चाह नहीं होती। हुआ प्रसंग यह कि स्वयंवर रचा गया और स्वयंवर रचने के बाद धनुष उठाने की बारी आई। बारी बारी से राजकुमार आए, लेकिन उस धनुष की चिनगारी, उसमें उष्णता के कारण वह दूर से ही भयभीत होके चले गए। अब क्या हुआ कि जब जनक कहने लगे लगता है कि कोई वीर इस धरा पे दिखाई नहीं देता, तो लक्ष्मण ने कहा कैसी बात करते हो, श्री रामचंद्र जी के होते हुए इस प्रकार की बात आपको शोभा नहीं देती। रामचंद्र जी उठे, पंच परमेष्टि का स्मरण किया और धनुष की ओर गए। जैसे ही वह नज़दीक जाते थे, धनुष से जो अग्नि ज्वाला लपटें निकल रही थी, धीरे धीरे वो शीतल होती जा रही थी, बुझती चली जा रही थी। रामचंद्र जी पहुँचे तो वो अग्नि ज्वाला शांत हो गई और उन्होंने क्षण मात्र में ही धनुष उठा के उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। चारों ओर जय जयकार होने लगा। देवगण आसमान से पुष्पों की वर्षा करने लगे। देखो, इस बात में विचारणी बात यह है कि ज्ञानीजन अनुकूलताओं में रीझते नहीं हैं और प्रतिकूलताओं में खींचते नहीं हैं। क्या कहा? ज्ञानीजन अनुकूलताओं में रीझते नहीं हैं और प्रतिकूलताओं में खींचते। जो इस तरीके से क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा की नीति है, ज्ञानियों की नहीं हुआ करती। वैसे ही गंभीर अपनी जगह पे जाके बैठ गए। सीता आई और वरमाला उनके गले में डाल दी। जय जयकार होने लगा। श्री रामचंद्र जी और माता सीता की जय हो। लक्ष्मण का भी विवाह 18 अन्य कन्याओं से हो गया। भरत का भी विवाह हो गया। इस तरीके से वहाँ पे बहुत प्रसन्नता थी। विवाह के बाद दशरथ अपने पुत्रों को लेकर अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि अष्टांग का पर्व आया है, अपन सिद्ध चक्र मंडल विधान की रचना करते हैं। और सिद्ध चक्र मंडल विधान को रचा गया और सभी लोगों ने भक्ति भाव से उसमें शामिल हुए। देखते हैं क्या होता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। दशरथ निज पुत्रों को लेकर अवधपुरी में आए। देख नरेश पुत्र वैभव को हर्ष सभी में छाया। स्वागतार्थ उन सबके 70 बजे मनोहर बाजे। नगर स्वयं बन करके सागर मानो सुख से गाजे। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी मेट दो, जिनवाणी। दशरथ जब अपनी संतानों को लेके अवधपुरी में आए, अयोध्या में आए, तो उनका वैभव देख के, सुंदर रूपवान वधुओं को देख के सभी अयोध्या वासी जो थे हर्षित हो गए। किसी भी गांव में कोई विवाह होके आता है तो लोगों की आकांक्षा होती है कि किस प्रकार से वधू है, मुंह दिखाई होती है, लोग तमाम प्रकार से उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही राजवधुएं आई थी
समस्त अयोध्यावासी क्या कर रहे थे, उत्साह मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा अयोध्यावासी का समूह सागर की तरह उमड़ आया हो अपने राजकुमार और अपनी राजकुमार की वधुओं को देखने के लिए। सीता लोक सुंदरी को लख सब ही पुण्य सराहे, योग वधु को अपने गृह में यही मनुज क्या चाहे। निज घर की अमूल निधि जग में होती कुल ललनाएं, उपवन को शोभित करती हैं कोमल सुमन लताएं। जन्म में दुख मेट दो जिनवानी, मेट दो जिनवानी। सीता लोक सुंदरी को लख सभी पुण्य सराहे। धन्य है पुण्य हमारे रामचंद्र जी का, हमारे अयोध्या का, कि ऐसी लोक सुंदरी, लोक सुंदर पुत्र वधू हमारे यहाँ आई। पुत्र वधुएं अपने गांव की क्या होती है, शोभा होती है। बिटियां तो पराया धन है। क्या है, बिटिया तो पराया धन है, वो चली जाएगी। और जो वधुएं आई हैं वो यहाँ का धन है जो दूसरी जगह से आ गया है। तो जो अपने यहाँ पे रहने वाला है उसको देख के क्या है, विशेष हर्ष होता है। तो सब अपने पुण्य को सराह रहे थे। निज ग्रह की अमूल्य निधि जग में होती कुल ललनाएं। आदमी सोचता कि दहेज आया कि नहीं आया। शादी में दहेज में क्या मिला माता, दहेज में क्या मिला? योग पुत्र वधु आपको मिल गई है, गुणवान आपको पुत्र वधु मिल गई है, धर्मात्मा आपको पुत्र वधु मिल गई है। अब आपको और क्या चाहिए? और वही जो पुत्र वधु है उत्तम योग गुणवान, वही आपकी निधि है और अन्य निधि नहीं चाहिए। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी आ गई। कौन आती? पुत्र वधु कौन होती है? लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। अब लक्ष्मी की, अन्य लक्ष्मी की क्या जरूरत है? क्या कछु जरूरत? तब साक्षात लक्ष्मी जी जहाँ पे राज रही हो तो वहाँ पे अन्य लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती है। कहते भैया जब से पैर पड़ो तब से हमारे पैसा ही पैसा हो। अब लक्ष्मी आ गई तो पैसा पैसा तो बढ़ने हैं। अंतरंग निधि और बहिरंग निधि। सुसंस्कारी है, धर्मात्मा है तो घर का वातावरण धर्ममय कर देती है। तो यही तो निधि है। प्रेम से सब लोग रहने लग जाते हैं, घर का माहौल खराब हो तो उसको सुधार देती हैं। इससे अच्छा क्या होता है? पैसा तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है लेकिन संस्कार तो सदा चलने वाले हैं। सब बहुत आनंदित थे। उपवन को शोभित करती हैं कोमल सुमन लताएं। लताएं कोमल होती हैं लेकिन उपवन की शोभा कैसे होती है? उन कोमल लताओं से होती हैं। ऐसे ही वधुएं आपके घर के उपवन की कौन है? कोमल सुमन लताएं हैं। इसलिए बेटी और बहुओं में फर्क नहीं करना। बेटियों से भी अधिक चाहना किसको चाहिए? अपनी बहुओं को चाहिए। एक समय अष्टानिक उत्तम उत्सव गया मनाया, श्री जिनेन्द्र पूजा का अपने मंडप रम्य रचाया। 8 दिवस नित्य कर प्रभु अर्चा, अतिशय पुण्य कमाया। इस उत्सव के कारण अपने सबको ज्ञान दिलाया। जन्म में दुख मेट दो जिनवानी, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मेट दो जिनवानी। पुत्रों की पुत्र वधु आई थी, उत्साह का माहौल था। और ऐसे में अष्टान का पर्व आ गया। कौन सा पर्व आ गया?
लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग केस सिर बोह सिर केस छवि देते हैं। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धरन, भोन बावन प्रतिमा नमो। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिर केस छवि देते हैं। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। अष्टांग का पर्व सम्यक दर्शन का पर्व है। 10 लक्षण पर्व सम्यक चारित्र की आराधना का पर्व है, तो अष्टांग का पर्व सम्यक दर्शन की आराधना का पर्व है। काय की आराधना का पर्व है? बेटा पीछे से स्टूल उठा के यहां रख दो। काय की आराधना का पर्व है? कौन सा पर्व है सम्यक दर्शन की आराधना का? अष्टांग का पर्व। क्योंकि जिन दर्शन करने कहां जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप में। तो ऐसा अष्टांग का पर्व आया, बहुत उत्सव मनाया गया और ऐसे उत्सव के बीच में आनंदित होके जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना आदि की गई। आप देखो देवगण जो होते हैं अष्टांग का पर्व में 24 घंटे पूजा अर्चना करते हैं नंदीश्वर द्वीप जाके। चारों दिशाओं में 6-6 घंटे एक एक दिशा में पूजन करते हैं। वहां दिन रात का कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें नींद आती नहीं है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, इसलिए पूजन अर्चना करते हैं। इसलिए भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति से क्या होता है? चित्त प्रसन्न होता है। क्या होता है? चित्त प्रसन्न होता है, मन की टेंशन दूर होती है, हमारे विकार नष्ट होते हैं। दिन भर की जो चेपों में लगे थे भगवान की भक्ति करने से, वो सब श्रृंखलाएं टूट जाती हैं और भगवान की चरण शरण में आके हमें क्या होता है? शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तुम्हें हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तुम्हें हम बुलाते नहीं। मंगलम मंगलम चेतना मंगलम, मंगलम मंगलम चित्स्वरूप मंगलम। कौन कहता है भगवान आते तुम्हें। भगवान को बुलाओ, आओ आओ आदिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, आओ आओ आदि। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। मेरे भावों में एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। आओ आओ आदिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय। अरे भगवान को बुलाओ, हृदय के सिंहासन पर आवाहन करो, आइए आइए आइए, पधारिए 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 और मेरे भाव में एक में हो जाइए। जिसके भावों में जिनेश्वर एक में हो जाते हैं उसकी परिणति अपने स्वरूप में भी एक में हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरना शुरू हो जाता है। भगवान के दर्शन स्वानुभव में होते हैं।
भगवान जिसका अनुभव कर रहे हैं उस शुद्धात्मा का अनुभव आप कर लो तो सच्चा भगवान का दर्शन हो जाता है। एक कार्य परमात्मा है और एक कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा की आराधना से कार्य परमात्मा बना जाता है। तो वहां पे क्या रचा गया? अष्टानिका में विधान पूजन रचा गया। खूब भक्ति भाव से सभी आनंदित थे और सभी ने बहुत भक्ति भाव पूजन से अतिशय पुण्य कमाया, 700 पुण्य कमाया, अपने भव के अभाव की श्रृंखला प्रारंभ कर दी। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख में करो, जिन वाणी जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म जिन वाणी जिन वाणी भाव सहित अति धूमधाम से प्रभु अभिषेक कराया। सभी रानियों निकट प्रेम से गंधोदक भिजवाया। तीन प्रियाओं पास उतरते ही तरुणी आई लेकर, वृद्धा एक सुप्रभा सन्निधि पहुंची समय बिताकर। जन्म दुख दो, जिन वाणी भावों की महिमा है, भावों की महिमा है। सोने के भाव चढ़ जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सोने के भाव गिर जाते हैं उसकी कीमत घट जाती है। मनुष्य के भाव चढ़ जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो पूज्य हो जाता है, और भाव गिर जाते हैं तो वो निगोदिया होके तिरस्कार का पात्र हो जाता है, वनस्पति का होके पैरों के नीचे रोंदा जाता है। एक की पूजा होती है और एक का तिरस्कार होता है। क्यों? उसके भावों की महिमा है ये। उसके भाव चढ़ गए तो वो पूज्य हो गया, उसके भाव गिर गए तो वो रोंदा जा रहा है। इसलिए याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी जी। व्यर्थ में भावों को खराब करा कर करके बिना बात के दुखी होता रहता है। आगे बहुत प्रेरणादायक घटना घटने वाली है, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगी। व्यर्थ का जो चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, बिना बात का सोच विचार करते हैं, उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायक होगा। आगे देखेंगे। तो वहां पे अभिषेक हुआ। अभिषेक का गंधोदक लेके चारों रानियों के पास भेजा गया। 3 रानियों के पास युवतियां गई और एक वृद्धा जो थी वो सुप्रभा के पास गंधोदक लेके गई। तो जो युवतियां थी वो शीघ्रता से 3 रानियों के पास पहुंच गई और सुप्रभा के पास जो लेके जा रही थी वो पहुंच नहीं पाई। अब देखो क्या होता है। हुई व्यतीत भूपति की पत्नी, आप विचारे मन में, भूपति ने अपमान किया है मेरा यो इस क्षण में। सबके पास नीर शुभ भेजा, मुझे न क्यों भिजवाया। इसमें दोष नहीं, मम धर्म उदय में आया। जन्म में दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। जब सुप्रभा के पास गंधोदक नहीं पहुंचा तो मन में विचार करने लगी, क्या राजा मुझे कम चाहने लगे हैं? सबके पास गंधोदक भिजवा दिया और मेरे पास नहीं भिजवाया। क्या मैं देखने में सुंदर नहीं लगती हूं? क्या मैं उन्हें प्रिय नहीं हूं? मेरा ऐसा तिरस्कार क्यों किया आखिर? ऐसे मन में विचार कर रही थी। अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या राजा के दशरथ में उसके तिरस्कार के भाव थे? तो फिर ये विचार क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है विचार? क्या पिता अपने किसी संतान को कम चाहता है, किसी को ज्यादा चाहता है?
क्या माँ किसी संतान को कम चाहती, किसी को ज़्यादा चाहती है? नहीं चाहती है। फिर बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि जे उन्हें ज़्यादा चाहती है, हमें कम चाहती है, पिताजी उन्हें ज़्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं, ऐसा क्यों लगता है? जे अपने दिमाग का कीड़ा है। राजा दशरथ को तो चारों ही रानियां प्रिय थीं और चारों ही रानियों के पास गंधोदक भिजवाया गया था, लेकिन सुप्रभा के पास गंधोदक नहीं पहुंच पाया तो सुप्रभा ने कितना विचार कर लिया। क्या हमें अपने जीवन में नहीं लगता है कि हम व्यर्थ के विकल्प कर करके कर्म बांधते रहते हैं, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है? बिना और छोर के विकल्प कर करके व्यर्थ के सामने वाले को के मन में हमारा कोई तिरस्कार का भाव नहीं था, लेकिन हमने मन में विचार कर करके अपना तिरस्कार कर लिया। किस कारण से? व्यर्थ के विचार कर करके। इसलिए कभी भी व्यर्थ के विचार नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं उल्टी बात विचार करो। कोई आपका तिरस्कार करना चाह रहा है, कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, फिर भी उसमें कुछ सकारात्मकता सोचो। पहले भी मैंने घटना बताई थी आपको, जब चंदनवाला को सेठानी ने तलघर में बंद कर दिया था और सिर मुड़वा दिया था, भूखा प्यासा रखा था, तब भी चंदनवाला ने विपरीत नहीं सोचा था। अरे धन्य है सेठानी। अनुकूलता में तो भगवान को भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन प्रतिकूलता में तो भगवान ही भगवान याद आते हैं। राम राम हे राम करता रहता है आदमी। जब गांधी जी मरे थे तो क्या बोले थे? हे राम। तो अनुकूलताओं में तो व्यक्ति क्या है, भगवान को भूल भी जाता है, लेकिन प्रतिकूलता में जैसे कोई को घुटना पिरा रहा हो तो भगवान की याद, भगवान बार बार उसको कमर पिराया तो कहा भगवान। तो भगवान की याद पाप में उदय में ज़्यादा आती है, पुण्य के उदय में तो आदमी को भूल ही जाता है भगवान को। तो पाप का उदय आना अच्छा है कि बुरा है? अगर भगवान याद आते हैं तो अच्छा है। क्या कहा? भगवान याद आ जाए तो वो पाप का उदय भी अच्छा है, नरक का वास भी वो अच्छा है जो हमें सुलटने में सहयोगी हो, और स्वर्ग का वास भी वह बुरा है जो भोगों में लगाने में लगाते हमें। इसलिए पाप के उदय से चिंता नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यर्थ के विचार जो हम करते रहते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, सामने वाला हमें दुखी नहीं करना चाहता है, सामने वाला परेशान नहीं करना चाहता है, फिर भी सामने वाले के तरफ से अपन खुद ही विचार करते रहते। कभी कभी अपने मन में नहीं चलता वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। क्या कहा? बुलबुल। वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा सोच रही होगी, उसको कोई मतलब नहीं है। अपन अपने यहीं बैठे बैठे प्रश्नोत्तर करते रहते। सामने उसको खड़ा कर लेंगे अपने दिमाग में, वो ऐसा बोलेगी तो फिर हम ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे, फिर ये बोलेगा हम उसके गाल में चांटा मारेंगे, फिर उसको ऐसा करेंगे, और फिर कई लोगों की तो जान ले लेते हम। क्या ले लेते? मारा कि नहीं मारा आदमी किसी व्यक्ति को? आपने हत्या नहीं की? मन में, सही की नहीं कह रहे, मन में कि उसने अगर हमारे साथ ऐसा किया तो उसके ऐसे मारे, ऐसे तो नहीं मार पाएंगे लेकिन वैसे तो मार डालेंगे उसको। कितना सोच विचार कर देते, अपने अंदर ही दो पक्ष खड़ा कर लेते हैं, उसको भी खड़ा कर लिया, अपने को भी, उससे फिर लड़ाई झगड़ा होना। जैसे चिड़िया होती ना, शीशे में देखती है और चोंच मार मार के खुद मर जाती है, ऐसी हमारी कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है। सुप्रभा को व्यर्थ में दुखी होना था तो दुखी हो रही। राजा में चाहते नहीं है, 3 रानियों को चाहते हैं, उनके प्रति ज़्यादा प्रेम है। देखो उन्होंने गंधोदक भिजवा दिया, हमें अभी तक नहीं भिजवाया, अब तो हमें जिंदा रहना ठीक नहीं है, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा मर जाना है। क्या जैसे ऐसे तिरस्कार का जीवन जीने में क्या रखा है? इससे अच्छा तो अपन मर जाए। आप लोगों को तो विचार नहीं आता ऐसा कभी? नहीं। अरे जिनकी शादी हो गई उनकी बात कर रहे हैं, रानियों की बात चल रही है यहाँ पे, राजकुमारियों की थोड़ी ना चल रही। अब देखो क्या होता है। मान और अपमान जगत में कर्म विवश ही होता, अटक गया है हाय पाप बस पुण्य कर्म का सोता। कैसा हो संताप शांत यह मरण शरण है संप्रति, खुला सुप्रभा बड़े वेग से बोली अंडारी प्रति। जन्म में
हो रही है, बहुत ही पीड़ित है, अंदर में बहुत आंदोलन चल रहा है तेजी से, जैसे अंदर अंदर भूकंप आया, ज्वालामुखी फट रहा हो, आग के शोले लावा बह रहा हो। हमारे कर्म का ऐसा उदय आया कि राजा मुझे नहीं चाहते, अब मैं क्या करूं? अटक गया है हाय पाप बस पुण्य कर्म का स्रोता। पुण्य कर्म का जो स्रोत था, बह रहा था, अब पाप कर्म के पत्थर से वो अटक गया है। काय का? पाप कर्म के पत्थर से पुण्य कर्म का जो स्रोत है वो क्या हो गया है? अटक गया। कैसे हो संताप शांत, यह मरण शरण है संप्रति। अब वो सोचने लगी, ऐसे तिरस्कार भरे जीवन से, ऐसा तिरस्कार भरा जीवन जीने की अपेक्षा तो मुझे मर जाना ठीक है। आप लोग तो नहीं विचार करते हैं? नहीं करते ना? अपन जैन हो के सब विचार करेंगे क्या? अब तो मर जाना ही ठीक है भैया, ऐसे तिरस्कार वाला जीवन हम जी नहीं सकते। अरे ये प्रवृत्तियां अज्ञानता में किसी की भी हो सकती हैं, अज्ञानता का परिणाम है। जे अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चेतन विरोध। जिसको दुखी होना है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता, और जिसको दुखी नहीं होना उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप तो नहीं दुखी होंगे? सीता को जंगल में भी कोई दुखी नहीं कर पाया, और सुप्रभा को राजमहल में भी सुखी नहीं कर पा रहे। बताओ, सोचो। और हम लोग तो कितनी अनुकूलताओं में बैठे हैं, फिर भी दुखी रहने की आदत है। बाहर से कोई समस्या नहीं है हमारे पास, खाने पीने ओढ़ने पहनने सब कुछ अनुकूलताएं हैं, लेकिन परेशान दुखी रहने की आदत है। तो क्या करेंगे? मन में व्यर्थ की कल्पनाएं कर करके क्या होते रहेंगे? दुखी होते रहेंगे। कैसी कल्पनाएं? जैसी सुप्रभा कर रही है, कोई और है ना छोर है, अपने अंदर ही प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। कई बार सामने वाले से नहीं पूछेंगे कि भैया थोड़ी बात पूछ रहे, फोन लगा के, दशरथ जी आपने अभी तक गंधोदक क्यों नहीं भेजा? हा? अच्छा, फोन नहीं चलते थे, सॉरी। नहीं, कोई सेविका भेज देती, खुद चली जाती कि क्या बात है स्वामी, 3 रानियों के प्रति ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं आप, और मेरे प्रति ऐसा तिरस्कार का भाव आप दिखा रहे हैं। ये बात तो योग्य नहीं है। हाँ, ये बात तो बहुत सरासर नाइंसाफी है आपकी। तो पूछ लेना चाहिए। घर में भी सही बताएं, अगर व्यक्ति बैठ के आपस में जो भी समस्याएं चल रही हैं पूछ लेना, कह दे, तो बहुत जल्दी समाधान हो जाए। मन में गुन 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 करते रहेंगे, आपस में चर्चा ही नहीं करेंगे। सुबह शाम बैठना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कोई बात होगी तो जनवाणी से समाधान हो जाएगा। लेकिन अंदर में भुन भुनाने की आदत है, घोरा भुन 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 करत रहना, वैसे अंदर में हमारे अंदर वो कीड़ा कुन 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 करत रहता। कान में किसी के कीड़ा घुसा? कभी घुसा कि नहीं घुसा? किसी के कान में कीड़ा? किसके कान में घुसा? फिर कैसा लगता है कान में कीड़ा घुस जाए? सो गुनगुनी करता रहता है वो। ऐसी दिमाग में जो कीड़ा घुस जाता ना उल्टी सोच का, वो कुनकुनी करता रहता है, पर ऐसा नहीं करता रहता है, शांति से नहीं जीने देता। मिथ्यात्व का कीड़ा, कसायों के कीड़े, ये काटते रहते हैं निरंतर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक जगह गया सराय में, होटल में, कहने वहां पे इतने खटमल थे, इतने खटमल थे और इतने मच्छर थे, दोनों में कंपटीशन चल रहा था। खटमल सोच रहे थे कि चारपाई के नीचे सरका लें, और मच्छर सोच रहे थे उड़ा ले जाएं। लेकिन दोनों के संघर्ष में हम बीच में फंस गए, क्योंकि वे ऊपर ले जाना चाह रहे थे मुझे नीचे ले जाना चाह रहे थे। व्यक्ति खटमल नहीं जानते, इस अपने क्षेत्र में खटमल नहीं होते। खटमल जानता कोई? हाँ, खटमल खटिया में तो होता। खटमल एक लाल लाल सा एक कीड़ा होता, बहुत खतरनाक काटता वो, और पुराने जो बिस्तर हो जाते ना, खटियां हो जाती, उनमें होते हैं वो। जहाँ ठंडक थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, इस टाइप का मौसम होता, वहाँ ज़्यादा। अपने रानीपुर में खटमल नहीं देखे होंगे आपने, वो लाल सा होता, बहुत खतरनाक तरीके से चारपाई में से रात में निकलेगा और ऐसा काटेगा वो तुम्हें।
तो ये राग द्वेष के खटमल और मच्छर क्या करते रहते, हमें काटते रहते। किसी दूसरे के कारण नहीं है परेशान हम अपने ही मिथ्या से मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण कातेन को सजिए सुजान सुनति में संक्षेप निष्पिछान के लिखो। हमने बीकेस भैया से बोल दिया है कि आप लोगों की क्लास यहाँ पे लेंगे, वो रोज समझ में आया। तत्वार शूद्र जी पढ़ाएंगे, आपको रटाएंगे, रत्कर्ण श्रावकाचार्य जी के श्लोक याद करवाएंगे और आपको सब बढ़िया संस्कृत के प्राकृत की चीजें, विद्वान है, शास्त्रीय विद्वान है बहुत बड़े। रोज यहाँ आप टाइम सेट करना है, पाठशाला चलेगी पहले, फिर आप लोगों की क्लास चलेगी। समझ में आया कि नहीं? सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ जी कि ना जी? बोल बोल, तुम कुछ बोले नहीं? हाँ? आत्मा का हित जहाँ पे है वहाँ पे आए नहीं आए सोचना पड़ता। वहाँ जाए घूमने, ना जाए इसमें तो सोच लो कि नहीं जाए तो क्या पता, लेकिन यहाँ तो अपन को आना चाहिए टाइम निकाल के। यहाँ अपना कल्याण है कि नहीं है? हमारी उनसे बात हो गई है, वो क्लास चलाएंगे। आप सभी लोगों को पई पौने चूल से बैठना है यहाँ पे, पूरा भरना चाहिए मंदिर। अरे यहाँ आके ही तो 2 घड़ी के लिए अपन शांति से समय बिता पाते, नहीं तो राग द्वेष में लगे हुए, मार काट में लगे हुए जीवन तो गुजर ही रहा। हाँ? कब जीवन की सांझ आ जाए पता नहीं है। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभु का देख लो बाहर बाहर माओ। प्रभु का को जो देखते सम कीर्ति गाते, प्रभु का में जो है मरण देते दिखाते, प्रभुता से संपन्न हो जैसा निकलाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर माओ। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर नाम। अपनी प्रभुता, अंदर में प्रभु है, शांति का सरोवर है, शांति स्वरूप है, अविनाशी है। क्या है? उस सरोवर को देखें तो क्या होता है? चैतन्य की रचना हो जाती है। क्या हो जाती है? तो कब देखना है अपने को? मंदिर में आएंगे तभी अपन उसको देख पाएंगे। घर पे तो राग द्वेष कसायों में ही लगे रहते, सुप्रवाह जैसी विचार करते रहते हैं कि अब तो हमें मर जाना ही श्रेष्ठ। और वहां पे भंडारी को बुलाया कि भंडारी तो मेरा एक काम करोगे? कि कहिए महारानी साहिबा, मैं तो आपकी नौकरी करने वाला गुलाम हूं, आप जो आदेश देंगी। नहीं नहीं, बात मानना पड़ेगी, वचन दो। ठीक है, तो मेरा एक काम कर दो। अब क्या काम करवाएंगे? प्रकट न करना गुप्त बात, यह से मुझे प्रयोजन, रानी का आदेश अटल लग गया हाट में तत्क्षण, आ पहुँचे अंतापुर में तब प्रभु पूजा कर भूपति, गए सुप्रभा भवन प्रेम से देखी तब व्याकुल अति जन में वाणी जग प्रिया।
भंडारी को बुलाया। भंडारी से कहा कि देखो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप किसी से कहना नहीं, वचन दो पहले। नहीं नहीं महारानी, आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम एक काम करो, मेरे लिए जहर लेते आओ। क्या ले आओ? जहर लेते आओ। महारानी कैसी बात कर रही हो, जहर काय के लिए? नहीं नहीं तुम बात ना करो, मेरा हृदय अंदर से छलनी हो गया है, मेरा राजा साहब ने अपमान कर दिया है, ऐसा तिरस्कार। क्या हो गया? ऐसा तिरस्कार सहके हुए अब जीना मेरे लिए दूभर हो गया है। अब तो मेरे लिए काय से प्रयोजन है? जहर से प्रयोजन। किसको? तुम्हें? जहर से प्रयोजन। आप लोगों को तो विचार नहीं आता ऐसे? नहीं, ये तो महारानी लक्ष्मीबाई है, इन लोगों का से विचार। ये तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो रानीपुर वाली रानी थी, झांसी वाली नहीं होना चाहिए था उन्हें। नाम जब रानीपुर के नाम से पड़ा है तो झांसी वाली रानी क्यों कहते? रानीपुर वाली रानी थी। यहाँ की तो महारानी सोचती भी नहीं, स्वप्न में भी। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं स्वप्न में भी जिनने सम्यक को मलन नहीं किया, उसको ये भाव नहीं आता स्वप्न में कि हम शरीर हैं। उसको स्वप्न में ये भी सम्यक दृष्टि का भाव नहीं आता कि संयोग हमारे हैं, जो हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं। स्वप्न में भी भाव नहीं आता कि मैं तो एक शुद्ध चेतना रूप ही हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, इसके अलावा मैं कोई भी नहीं। मैं एक शुद्धात्मा हूं, इसके अलावा मैं कोई भी नहीं हूं। यह विचार निरंतर सम्यक दृष्टि को चलता रहता है। जो नए लोग आए हैं, ए चाची बच्चे हैं, हम ये कह रहे ये कथा शुरू से आपको बता दें। हम जो नए लोग आए हैं थोड़ा सा उसको पता नहीं है। कल तो रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था, धनुष उठा रहे थे, आज जहर की बातें कहाँ से आ गई ये भी समझ में नहीं आया। ध्यान से सुन लो फिर समझ में नहीं आए। क्या हुआ कि विवाह हुआ रामचंद्र जी का लक्ष्मण के साथ, 18 कन्याओं का विवाह, भरत के साथ भी कई कन्याओं का विवाह हुआ। सब लोग आए नगर में, बहुत उत्साह हुआ। अष्टानी का पर्व है, उत्सव मनाया गया, भगवान जिनेंद्र का पूजन अवश्य किया गया। गंधोदक को रानियों के पास भेजा गया। 4 स्त्रियों को गंधोदक लेके रानियों के पास, चारों रानियों के पास भेजा गया। 3 युवतियां थी और एक वृद्धा थी। तो 3 रानियों के पास युवतियां थी, वो जल्दी गंधोदक लेके पहुंच गई, और सुप्रभा थी उसके पास गंधोदक लेके, वृद्धा थी वो पहुंच नहीं पाई। तो सुप्रभा को लगा कि राजा दशरथ मुझे चाहते। आप लोगों को तो नहीं लगता? तो उन्हें ये लगा कि हमारे पति हमें चाहते नहीं है, इससे अच्छा तो क्या है, हम क्या कर ले? क्या कर ले? उसके लिए क्या किया उन्होंने? भंडारी को वहां पे बुलाया कि तुम मुझे जहर ले आके, अब मुझे और कोई बात नहीं सुनना है। मैं ऐसे तिरस्कार पूर्वक जीवन जीने से अच्छा तो क्या है? कोई घटना है, कोई चिंता की बात है, मरने वाली बात है वहां पे? काय के लाने मर रही हैं जिज्जी? इन जिज्जी की बात नहीं है, इन सब जिज्जियन की बात। अपन ऐसी कर्म मानते रहते, ध्यान रख लो, अपने दिमाग में इतने कीड़े घूमते रहते व्यर्थ के, और वो काटते रहते क्या? खटमल व्यर्थ के काटते रहते, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्या अपन को नहीं लगता कि व्यर्थ की चिंता कर करके कोई दुकान खुल जाए बाजार में, वो की खुल गई, हमारी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ये की बंद हो जाए, ये की ऐसा हो जाए, व्यर्थ के कटमल काटते रहते, तो कछु फर्क नहीं पड़ता उसे। चिंता कर करके, कर्म मान के, कई दुकानदार तो आपस में लड़ मरते, एक दूसरे को मार डालते। वो की दुकान बहुत चल रही तो ऐसा करते हैं। कैसे कर्म मानते रहते हैं व्यर्थ के, हमें पता नहीं पड़ता। जो हंस हंस के कर्म मानते हैं, रो रो के भोगना पड़ता है। जीवन भर 1 इंच दीवार के पीछे मुकदमे लड़ते रहते हैं। 1 इंच दीवार के पीछे जीवन भर मुकदमे लड़ते रहते हैं। 1 तोला सोना के पीछे जीवन भर लड़ाई लड़ते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा, कोई साथ ले जाने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, और साथ ले जाने की व्यवस्था। हम ये कह रहे, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना? परी दीदी पहले क्या करते थे? वो सभी को चाय पिघवा दे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, दूसरे की नौकरी करते थे। एक ही चाय वाला परेशान करें देश विदेश को, दुनिया को, सब चाय वाले का को पेट्रोल पंप पे, और भी काम करे, अखबार में अखबार बेचे, जो भी करे उसने, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था।
और करके वो क्या हुआ, एक कॉर्पोरेट क्या कौन सी कहलाती, कौन सा जगत कहलाता, कॉर्पोरेट, वेरी गुड, कॉर्पोरेट जगत का वो बादशाह बन गया। मैं ये कह रहा कि वो वहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते मर जाता, या वहाँ कॉर्पोरेट जगत का बादशाह बन के मरा, अंतर क्या आ गया? बल्कि वहाँ शांति से जीता और यहाँ आके टेंशन में मरा। आत्मा के लिए बाहर की संपत्ति साथ में नहीं जाती, परिणामों की संपत्ति, निराकुलता, शांति जाती है। आकुलता है पैसा, दिन रात, दिन देखो न रात देखो, पैसा पैसा में मर जाओ, और आकुलता में दुर्गति में चले जाओ। या फिर थोड़ा सा है, संतोष पूर्वक रहो, बढ़िया खाओ पियो, प्रसन्न रहो, भगवान की भक्ति पूजा उपासना करो। काहे को विकल्प कर रहे? लेकिन दुखी रहने की आदत है तो व्यर्थ के विकल्प कर करके कर्म मानते रहते। करते कि नहीं करते? ये राम कथा दूसरे की नहीं चल रही, हमारे परिणामों की स्थिति बता रही है राम कथा, कि कैसे कैसे भाव चलते रहते हमारे, व्यर्थ के कर्म मानते रहते हैं। सुप्रभा के लिए एक नहीं है, बहुत सारी सुप्रभाएं हैं जो व्यर्थ के कर्म बांध रही हैं। अकेले जहर की बात नहीं, हम कितने राग द्वेष के विचार करते रहते अड़ोस पड़ोस में, इसके उसके, जिसका कोई ओवर है ना छोरे। सामने वालों को पता ही नहीं है कि जो हमें देख देख के दुखी है, उसके मन में कछु है नहीं है, और हम व्यर्थ के विचार कर करके कर्म मान मान के दुखी होते रहते। होते कि नहीं होते? अब वो क्या हुआ, वो जाके वहां से जहर लेने चला गया। उतने में राजा दशरथ वहां पे आ गए। कहां पे? सुप्रभा के पास। और सुप्रभा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा, व्याकुलता देखी, तो क्या हुआ, इतने में ही भंडारी वह आया विष लेकर के, लीजे विष अति चकित हुए नभ यह वाणी सुन कर के, पेट सेज पर लगे पूछने प्रिय स्वास्थ्य है कैसा, बिना हेतु ही प्राण बल्लभे पुत्र शेष नहीं ऐसा, जन्म में जिनवानी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवा। इतने में जिसको जहर लेने भंडारी को पहुंचाया था, वो जहर लेके आ गया। दशरथ जी बैठे थे सुप्रभा के पास, और उतने में कहा, महारानी जी आपने वो जहर मंगाया था ना? क्या मंगाया था? जहर मंगाया था ना, ये जहर आपके लिए। दशरथ चकित हो गए देख के, क्या बात है, मुझे दिख तो रही थी शकल मुरझाई मुरझाई से दुखी, और ये जहर, महारानी जी क्या हो गया है? जहर काय के लिए मंगाया है आपने? प्राण बल्लभे, प्राणों से प्यारी, तो मैं ऐसे जहर खाने का विचार कैसे कर लिया? क्या बात हो गई? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं अभी उसको दंडित करूंगा। किसी ने अगर तुमसे कुछ कह दिया हो, किसी ने कुछ कहा उनसे? किसने कहा फिर? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की एक बीमारी होती है। ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है ओवर इंफॉर्मेशन से। कैसे होती है? ओवर इंफॉर्मेशन से। त्यागी जी कह रहे थे ना कि आतंकवादी ने तो एक जगह बम पटका, जो पेपर वाले जगह जगह बम पटक देते हैं, जो न्यूज चैनल वाले जगह जगह बम पटक देते हैं, जो व्हाट्सएप, जो फेसबुक, जो तत्काल एक जगह इतनी सी घटना होती है और वहां जाके सब जगह 1 मिनट में फैला देते हैं, और एक जगह की घटना से सब आतंकित हो जाते हैं। पहले क्या क्या नहीं होता रहता था। तो मैं रानीपुर में कोरोना की कछु घटना घटी का कछु नहीं भाव, लेकिन आज रानीपुर के कितने आतंकी, कोरोना कोरोना कोरोना। अब अमेरिका में मर रहे और कोरोना में थे बिना बात के मर रहे, खांसी छींक आ गई, कोरोना तो नहीं होगा, घबरा गया बेचारा। तुमको तो हार्ट, अधिकतर तो हार्ट फेल से मरे कोरोना, पता आपको? घबरा गए लोग। जो सोनी जी का क्या होगा, घबरा जाते लोग बहुत जल्दी। कोई घटना हुई, अब क्या होगा, वो फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य में क्या होगा, और चिंता चिंता में हार्ट फेल अभी हो जाता।
किसी के पास 11 महीने का खाने को था, 1 महीने का नहीं था, तो कहला एक काम करो 1 महीने का उपवास कर लो पहले, फिर 11 महीना शांति से करेंगे भोजन। फिर क्या होगा, पहले ही महीने मर गया, 11 महीने का छूट गया। अरे पहले 11 महीना खा लो, फिर 1 महीना देख लेंगे, जाकर नहीं सोचा। क्या कर लो, 11 महीना शांति से खा लो, फिर 1 महीना देख लेंगे। प्राणों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, जितनी सांसें मिली है उतने में हरि भजन तो कर लो, भगवान की भक्ति पूजा उपासना आत्मा की आराधना कर लो। भविष्य की क्यों सोचते हो, इतनी लंबी प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर इन्फॉर्मेशन के कारण होती है। फालतू में मोबाइल में होता है, चटर पटर ना करो, फालतू समय हो तो ऐसे शांत बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के जैसे भगवान बैठे, तो देखो कितनी शांति आती। और वहां देखोगे जे मर गए जी गए, राग देश राग देश, राग द्वेष राग देश। अभी द्रव्य संग्रह में गाथा आएगी, माँ मुझय माँ रज्जय माँ दूसय इट्ठ निट्ठ अत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि सिद्धि है। मोह नहीं करो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। क्यों? विचित्र ध्यान, आत्म ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि। फालतू समय हो तो हाथ में हाथ धर के बैठो, मोबाइल में उंगलियां नहीं घिसत रहे हो। आदत पड़ गई, लत लग गई बिल्कुल। हमने एक जन को शराब त्याग करवाई थी, नहीं शराब छोड़ दो, सबने की अब उस शराब नहीं पीता, कैसी बात कर रहे हैं, जेब में जर लो क्वार्टर। अरे हमने कि तुम डले हो, देख लेते हो, बाकी पीते नहीं हो। कहले नहीं पी के दिखा दे। ऐसी आदतें पड़ जाती हैं कि मरते मर जाता है, लेकिन शराब की आदतें छोड़ नहीं पाता है। ऐसी शराब की आदत पे हंसी याद बने, मोबाइल छोड़ के देखो, एक आध दिन व्रत उपवास करके देखो, मोबाइल का त्याग। कितने लोग करेंगे? करो, हाथ खड़ा करो। कितने दिन का? 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने भर? चाची कितने दिन को है आपको? पूरे दिन नहीं, 365 दिन। तो चलो आपकी सही अच्छी है। और कितने दिन को? 1 हफ्ता को, 10 दिन को, बहुत बढ़िया। 10 दिन का गजब हो गया, नहीं तो गिफ्ट देना चाहिए। आज के ज़माने में जहाँ आदमी को जो लगा कि श्वास लेवे बिना तो चल जाए, लेकिन मोबाइल लिए बिना नहीं चलता। और जो बच्चे चौथे काल के हैं कि जो मोबाइल को त्याग परी, तो वहाँ चल सकत नहीं, चल सकता, चल जाएगा। कितने दिन का? 1 हफ्ते। बात करने के लिए छूट है, जरूरी बात हो, लेकिन यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह चलाने का सत्संग सुन लेना, नहीं तो क्लास छूट जाएगी। लेकिन अनावश्यक चलाने का त्याग रखना चाहिए, है ना। व्यर्थ की विचार कर करके सुप्रभा मरने का विचार कर रही थी। दशरथ पहुंचे और दशरथ ने पहुंच के पूछा कि क्या बात है, ये जहर किस लिए मंगाया है? कौन ऐसा है जिसके कारण तुम जहर खाने को तैयार हुई हो? तो ने कि महाराज आप। कौन के कारण जहर खावे तैयार हो गई? आपके कारण। अब महाराज कह रहे कि हमें तो पता ही नहीं है, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी। अब पता पड़ेगा कि कौन सी गलती कर दी। आत्म
तारणहार। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम, जग में साचो शरणधाम। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। संक्षेप में आज सारभूत आपकी स्वास्थ्य तक चलेंगे, जनमानी स्तुति के बाद बैठ जाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना सत्कार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना। द्वादशांगी माता की जय हो, महाजयंत धर्म की जय हो। दोनों हाथों से